पहले सेशन में उनकी हिस्ट्री ली जाती है, वो कब से नशा ले रहे हैं, कौन कौन से सब्सटेंस ले रहे हैं और किन किन कारणों की वजह से उन्होंने नशा लेना स्टार्ट किया। दूसरे सेशन में डायग्नोस बनाया जाता है, असेस किया जाता है, उसको समझाया जाता है। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक प्रयास डी एडिक्शन सेंटर जो गढ़शंकर में अपनी सेवाएं दे रहा है पिछले लंबे समय से, और हमने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स, काउंसलर्स सभी मिलकर एक नई ज़िंदगी देते हैं पेशेंट्स को, और आज तक हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स यहाँ से नई ज़िंदगी ले चुके हैं। 2024 का सन बीता है, बहुत सारे लोगों को नई ज़िंदगी मिली है यहाँ से। 2025 है, नए नए जो है इवेंट्स हैं, त्यौहार आ रहे हैं, और उन त्योहारों में क्या कहना चाहेंगे सर? कि हम लोग यही कहते हैं कि आप लोग नशे की दलदल से दूर रहो, और अगर आप उसमें फंस भी चुके हैं तो एक प्रयास, हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे। आप आओ हमारे पास, हम उनको एक नई ज़िंदगी देंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम रोहित मेहरा है। मैं यहाँ एक प्रयास हॉस्पिटल में एज ए काउंसलर की पोस्ट पर हूँ पिछले 1.5 साल से। पहले तो पेशेंट की, जैसे आपने बताया कि कैसे नशे से दूर किया जाता है, पहले सेशन में उनकी हिस्ट्री ली जाती है, वो कब से नशा ले रहे हैं, कौन कौन से सब्सटेंस ले रहे हैं और किन किन कारणों की वजह से उन्होंने नशा लेना स्टार्ट किया। दूसरे सेशन में डायग्नोस बनाया जाता है, असेस किया जाता है, उसको समझाया जाता है ताकि वो कैसे इससे निकल सके, बाहर नशे से दूर रह सके। और कई तो वास्तव में होता क्या है कि पेशेंट ये सोचता है कि वो ऐसे ही असमंजस में रहता है कि मैं नशा छोड़ूं, कब छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, और दवाई से छोड़ूं या खुद से छोड़ूं, कैसे क्या करूं, वो ऐसे असमंजस में रहता है। और मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी जो है वो इसी में कारगर है, वो इसलिए दी जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक तो मोटिवेशनल थेरेपी होगी और उसके साथ मेडिसिन जो कि एक इफेक्ट करती है, जो एक बार उसको खड़ा रखती है, जैसे उसको एकदम से उसकी मदद करती है थोड़ा सा, और धीरे धीरे वो मेडिसिन की जो डोज है कम होती जा रही है, और कम होते होते ये बिल्कुल छूट जाती है और लोग जो नई ज़िंदगी ले जाते हैं। और उसके साथ साथ काउंसलिंग, उसके साथ साथ आप लोगों के इन टच, क्योंकि अगर वो नशा छोड़ भी देता है तो भी आपके टच में रहेगा, तो आप काउंसिल करते रहेंगे, क्योंकि कई बार वैसी सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं जिनके लिए फिर वो उसी चीज़ में चला जाता है। उसके लिए उसका ज़रूरी है कि अगर वो नशा छोड़ भी देता है तो भी आपके साथ अटैच रहे। हाँ जी, जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि ऐसे ही है। वो तो यही सोचते हैं कि क्योंकि उन्हें हर जगह से हीन भावना से देखा जाता है। उनसे पहले सेशन में हम उनसे आर्ग्यू नहीं करते, उनको ज़्यादा समझाते नहीं है आपने, या क्रिटिसाइज़ भी नहीं करते हम उनको, सिर्फ उनकी बातें सुनी जाती है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि वो बातें सुनने में ही उनको जो रिलीफ मिलता है, मतलब वो एक तरह की थेरेपी है? हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर हम क्रिटिसाइज़ कर देंगे तो उनका मन कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड हो जाएगा। क्योंकि उनको घर वाले भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, समाज भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है। अगर हम भी ऐसे ही बोलें तो उनके मन पर कैसा असर पड़ेगा? सर आप जैसे सराउंडिंग्स को भी फिर उनको बोलते हैं, उनके जो अगर फादर है, मैरिड है, तो वाइफ है, अब उनको भी बोलते हैं कि अरे भाई ये बेचारा नशे में दलदल में है, इससे नफरत ना करो, आप इसके नशे से नफरत करो। और जब वो नशे से नफरत करना शुरू कर देते हैं, उनके दिल में उसके लिए एक थोड़ी सी भावना पैदा होती है, क्योंकि जो नशा खाता है वो दिल का बहुत अच्छा होता है, उसके मन में होता है, उसको पता है कि मैं नशा खा रहा हूँ, ये बहुत गलत है, लेकिन वो दलदल में इतनी ज़्यादा वो नशा ही उसको इतना हैवी होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि बहुत ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में जिसमें वो फंस जाता है, उसको काफ़ी तरह की एंजाइटी होती है, फैमिली के इशू उनको परेशान करते हैं, तो वो परेशानी में नशा लेना शुरू कर देते हैं। तो फैमिली भी उनको कई बार साथ देती है, यहाँ आते हैं हमारे पास, कई बार ज़रूरत पड़ती है तो उनकी फैमिली से भी बात की जाती है, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है, ताकि आप इनसे दुर्व्यवहार मत कीजिए, इनका क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, इनको सपोर्ट दीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि ये नशे की दलदल से दूर हो सकें। आप इनको क्रिटिसाइज़ मत कीजिए।
सर जैसे आपके हज़ारों पेशेंट जो हैं सही होकर जाते हैं यहाँ से, और आप जब उनको बताते हैं कि नहीं घबरा नहीं, तू अपने आप को ऐसे ना सोच कि मैं नहीं छोड़ सकता। यहाँ तो ऐसे दलदल में धंसे हुए लोग जो बिल्कुल चिट्टा खा रहे थे, उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो भी ज़िंदगी लेकर गए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक अपने दिमाग को ये स्थिर करने की ज़रूरत है कि नहीं भाई, अभी आप अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, कोई काउंसलर मिल रहे हैं, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, मेडिसिन मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें रल के आपको ये एक ज़िंदगी देगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ऐसा तो होता ही है। फिर काफ़ी समय लगता है, पर वो कई ठीक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, समय तो लगता है। क्या कहना चाहेंगे कि आपके मन को भी रिलीफ मिलती है? आप यहाँ एज ए काउंसलर सेवा कर रहे हैं, जब किसी की बच्चा ठीक होकर आता है, वो कहते हैं हम इसका जन्मदिन मना रहे हैं जी, पहले ये नशे की दलदल में था, अब नई ज़िंदगी में आया है, तो हम इसका जन्मदिन मना रहे हैं। जब वो आकर अप्रिशिएट करते हैं, आपको मिठाई का डब्बा लाते हैं, और वो लोगों के मन की खुशी, क्या कहना चाहेंगे कि वैसी खुशी कभी हम लोग ले नहीं सकते? हाँ जी, हाँ जी, खुशी तो बहुत होती है। बहुत मानसिक शांति मिलती है जब कोई, जिसको रिलीफ मिल जाता है, फिर काउंसलर को शांति मिलती ही है। जब वो दूसरी विज़िट में आकर बोलते हैं कि हमें फ़र्क पड़ा, जो आपने बताया था हमने वही वही अप्लाई किया, अपने जीवन को उठना बैठना खाना रहना सहना बोलना सब कुछ चेंज किया, जिससे हमारे जीवन में काफ़ी सुधार आया। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक प्रयास कर रहा है कि हम लोग 2024 की तरह, जैसे हमने हज़ारों की गिनती में लोगों को नशा खिलाया है, 25 में भी हम लोग पूरी तरह से मेहनत करके उनकी सेवा में हाजिर हैं लोगों की। आप आएँ, अगर आप किसी भी नशे की दलदल में धंसे हुए हैं, ज़रूरी नहीं कल्ला चिट्टा है, उसके बाद अफीम है, उसके बाद भुक्की है, उसके बाद शराब का नशा भी हम लोग यहाँ पर छुड़वाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग काउंसलिंग करते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं वो भी इधर आते हैं। उसके साथ साथ छोटे बच्चों की भी कई बार काउंसलिंग करने के लिए हमारे मैडम क्रिस्टी जो बहुत ही टैलेंटेड है उनमें, उनके पास आते हैं और वो उनको भी ज़िंदगी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी प्रयास में रहते हैं कि 2025 में भी हम पूरी अपनी योग्यता से, अपने पूरे बल से सभी को ठीक करने की कोशिश करेंगे।